नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पितृ पक्ष में पढ़ें और सुने पितरों की प्रश्न करने वाली लोक कथा। सुनने मात्र से ही दूर होंगे पितृदोष और मनोकामना होगी पूरी। तो हम जानेंगे वह कौन सी लोक कथा जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें पढ़नी और सुननी चाहिए। 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। श्राद्ध पक्ष की ये लोक कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। यह कथा दो भाइयों की है, जो एक धनी तो दूसरा निर्धन होता है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में यह कथा जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका शुभ आशीष मिलता है। श्राद्ध पक्ष की लोक कथा। जोग और भोग्य दो भाई। जोग्य तथा भोग्य दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोग्य धनी था और भोग्य निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोग्य की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोग्य की पत्नी बड़ी सरल और हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोग्य की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोग्य इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोग्य को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोग्य की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में लग गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोग्य की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोग्य भोगे के पितर पहले जोग्य के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले यहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोग्य भोग्य के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोग्य समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोग्य के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं है। 2 जनों के लिए रोटी भी नहीं है भोगे के घर में। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी ओधी रखी है, उसे जाकर खोल दो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोरों से भरी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना पितृपक्ष में यह लोक कथा सुनने से श्राद्ध पक्ष की तो हमें हमारी मनोकामना पूरी होती है और पितृ दोष दूर होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं, हमें शुभ आशीष देते हैं और हमारे जो पितृ दोष हैं वह दूर हो जाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होती है।
अगर वीडियो और कथा अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और कथा सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।